बिल्किस बानो केस में जब से 11 दोषियों की रिहाई की गई थी, तभी से ये सवाल उठाए जा रहे थे कि कहीं ये पूरा मामला गुजरात चुनाव से पहले इसलिए तो नहीं सामने लाया गया ताकि इस नृशंस अपराध के नाम पर भी वोट कमाया जाए। अब इस सवाल का जवाब तो किसी अदालत से सामने नहीं आया है, लेकिन जो बातें बिल्किस बानो केस में सामने आई हैं वो ये कि क्रूर अपराधियों पर रहम बरसाने में अकेले गुजरात सरकार का हाथ नहीं है, बल्कि इस काम में केंद्र सरकार भी बराबर की भागीदार है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो रेप केस मामले में हुई इन रिहाइयों पर हलफनामा दाखिल किया है और जो बातें इस हलफनामे में हैं वो ये साफ करती हैं कि इस देश में बलात्कार, हत्या जैसे अपराध भी सामान्य कर दिए गए हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या फिर बिल्किस बानो मामले में अपराधियों की रिहाई किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत किसी सियासी समीकरण को साधने के लिए किए गए हैं? गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि राज्य सरकार ने बिल्किस बानो के अपराधियों की रिहाई 14 साल की जेल में उनके अच्छे व्यवहार को देखते हुए किया है। आखिर ये बात तो गुजरात सरकार की तरफ से उस दिन से कही जा रही है जिस दिन से दोषियों को रिहा किया गया है। 13 मई जिस दिन 11 दोषियों को गुजरात में रिहा किया गया, उस दिन से इस बात की रट गुजरात सरकार ने लगाई हुई है। लेकिन जिस बात ने आज गुजरात सरकार के हलफनामे को चर्चा का विषय बना दिया है वो ये कि बिल्किस के साथ हैवानियत को अंजाम देने वाले दरिंदों को मिली इस माफी और समय पूर्व रिहाई को मंजूरी केंद्र सरकार ने भी दी थी। मतलब ये केवल गुजरात सरकार के अपराधियों पर दया नहीं थी, बल्कि केंद्र सरकार को सूचित करने के बाद अपराधियों की रिहाई इस बात को बताती है कि केंद्र भी बिल्किस बानो के साथ हुए इस अन्याय को रोक सकती थी, लेकिन उसने ऐसा प्रयास नहीं किया। गुजरात सरकार ने आगे अपने हलफनामे में बताया है कि इन 11 दोषियों की रिहाई 14 साल जेल की सजा के बाद कानून सम्मत है और ऐसा 1992 की उस नीति के तहत किया गया है जिसके अंतर्गत 14 साल जेल में बिताने के बाद उम्र कैद से रिहा करने की व्यवस्था है। इसके आगे गुजरात सरकार ने बताया कि इस संदर्भ में केंद्र सरकार को अवगत कराया गया था और रिहाई के संबंध में केंद्र सरकार से भी अनुमति ली गई थी। सरकार के इस फैसले के बाद जिन लोगों ने भी चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, उस पर केंद्र सरकार ने कहा है कि इन लोगों का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस याचिका को खारिज कर देना चाहिए। आपको बता दें कि इस मामले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पत्रकार रेवती लॉल और प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। इन लोगों द्वारा याचिका को ही गुजरात सरकार ने खारिज करने की अपील करते हुए कहा, ये अच्छी तरह से स्थापित है कि एक जनहित याचिका एक आपराधिक मामले में सुनवाई योग्य नहीं है। याचिकाकर्ता किसी भी तरह से कार्यवाही से जुड़ा नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले पर सुनवाई करेगा, लेकिन इस तमाम कानूनी पछड़ों के बीच जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि गुजरात सरकार ने अब सवालों के घेरे में केंद्र सरकार को खड़ा कर दिया है कि आखिर इन अपराधियों की रिहाई पर मुहर लगाने का कारण क्या हो सकता है। क्यों केंद्र सरकार ने ऐसे किसी फैसले को मंजूरी दी? क्या बिल्किस बानो एक और सांप्रदायिकता की वेदी पर चढ़ा दी गई एक और मामला बनकर रह जाएंगी, या केंद्र और गुजरात सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में कोई ऐसा फैसला देगा जिससे न्याय पर लोगों का विश्वास बना रहे? इन बातों में जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है वो ये है कि अब तक पर्दे के पीछे बैठकर जो तमाशा केंद्र की ओर से देखा जा रहा था, अब उस पर उसे खुलकर सामने आना होगा, क्योंकि गुजरात सरकार के इस हलफनामे ने सवाल तो कई खड़े किए हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा इस मामले पर दी गई मंजूरी पर क्या है आपकी राय? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी फौरन सब्सक्राइब कर लें।